ए के पापा जी की बात हो रही है, तो इससे जस्ट एक जनरेशन ऊपर की बात होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। ए के पापा जी की बात है, ए के पापा जी हो गए, ए के अंकल जी हो गए, ए की मम्मी हो गई, ए की आंटी हो गई, ए की मामी हो गई, मौसी जो भी हो गई, वो सब एक जनरेशन ऊपर की बात है, तो हमने ऊपर लिख लिया। अब पता चला ए के दादा की बात करते हैं, ठीक है। तो ए के दादाजी जो हैं वो इस जनरेशन में आएंगे, ठीक, यहाँ पर इस जनरेशन में। तो हम लोग ये इस तरह से लिखने लग जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जल्दी बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, एक बात। अब देखो क्या है कि अगर ए के बेटे की बात है, ए के बेटे की बात है, तो इससे नीचे ही होगा इसका बेटा, तो हम इनको इसके नीचे की जनरेशन की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे ए के बेटा, ये जो बेटा है, बेटे में क्या क्या आ सकता है आपका बेटा, मतलब कि सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, डॉटर इन लॉ हो सकती है, ठीक है, इसका नेफ्यू हो सकता है, ठीक, नीस हो सकती है। ये सारी चीजें क्या है, वो एक जनरेशन नीचे की है सब लोग। अब क्या हो सकता है कि ग्रांड सन, ठीक है, जैसे ग्रैंड फादर होते हैं, इसी तरीके से ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होंगी, तो कहाँ वो नीचे लिखी जा रही होंगी। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके क्लियर हो गई। ये जनरेशन की बातें हैं कि जनरेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, ऊपर नीचे। इतना क्लियर है आपको? बताइए, बोले जल्दी से। यस सर, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, एक बात हो गई, जनरेशन को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब एक होता है जेंडर डिफाइन करना, क्या इसमें होगा एक जेंडर। तो जेंडर के अंदर क्या वही दो जेंडर होते हैं हमने, नहीं, मेल और फीमेल। नॉर्मली यहाँ पर मेल और फीमेल ही चलेगा और कोई तीसरा नहीं चलेगा। तो मेल के लिए जो भी मेल होगा तो हम उसको लिख देंगे ट्रायंगल में, मतलब कि उस चीज को शो करेंगे किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। और फीमेल को हम शो करेंगे किसके अंदर, सर्कल के अंदर रखेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ होगा। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ी छोटी मोटी बातें देख लेते हैं। जैसे बोला जाए ए इज फादर ऑफ बी। ए जो है वो बी का पिता है। ए इज फादर ऑफ बी। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे फैमिली ट्री के अंदर। तो ये यहाँ पर डिफाइन किसको किया जा रहा है, ए को। ए इज फादर ऑफ बी, तो ए पिता है किसका, बी का। तो पहली बात तो हमने लिखा बी यहाँ पर, और ए इसके ऊपर ही आएगा, क्योंकि ए जो है वो पिताजी है और बी उसका बेटा हो गया। अब ये ए जो है वो है कौन, मेल है, क्योंकि फादर जो है, फादर मेल को ही डिफाइन करते हैं, तो मेल हो गए। तो हम इस तरह से लिखेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? जल्दी बताएं। यस ए सर। इज फादर ऑफ बी। अभी यहाँ पर ये बी का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है, बी मेल है या फीमेल। मतलब कि हो सकता है कि ये बेटी हो ए की, और हो सकता है बेटा हो, ठीक है, ये बात। ए इज फादर ऑफ बी। अच्छा, जैसे कि अभी हमसे बोला जाए बी इज DOUGHT डॉटर ऑफ सी। बी जो है वो सी की डॉटर है, बी इज डॉटर ऑफ सी। तो हमने ये सी लिख दिया। अब ये बी जो है वो डॉटर है, तो डॉटर कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो नीचे आने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये बी लिख दिया। अब बी को हम सर्कल में बंद करेंगे या ट्रायंगल में, बताइए। सर्कल में सर। सर्कल में, सर्किल में। बिल्कुल सही। अब ये देखिए सी जो है ना, सी का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है। ये ट्रायंगल में भी हो सकता है, ये आपका सर्कल में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये बी इज द डॉटर ऑफ सी, मतलब कि हो सकता है ये माँ हो सकता है ये पिताजी हो, ठीक है। सी सी माता भी हो सकती है, सी पिताजी भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके ही कुछ चीजें चलने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके क्लियर हो गई है काफी कुछ। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की साइड में। अच्छा हाँ ठीक है, एक और कर लेते हैं। जैसे काफी टाइम ऐसा बोल दिया जाए ए इज द अंकल, ए इज अंकल, अंकल ऑफ बी, ए इज अंकल ऑफ बी। ए जो है बी के अंकल है, ऐसा बोला गया। तो बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये लिखा बी और अंकल है, तो ये एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर की बात है। अब देखिए अंकल, अगर यहाँ पर मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ, अंकल जो है वो दो तरीके के अंकल होते हैं। एक होते हैं मैटरनल अंकल, दूसरे होते हैं पैटर्नल अंकल। मैटरनल अंकल, दूसरे कौन से होते हैं, पैटर्नल अंकल। तो मैटरनल अंकल वो अंकल कहलाते हैं जो माँ की साइड से रिलेशन रखते हैं। पैटर्नल अंकल वो अंकल कहलाएंगे जो किसकी तरफ से रिश्ता रख रहे हैं, पापा जी की साइड से, ठीक है। मतलब कि मामा को बोलेंगे मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल का मतलब होता है चाचा, ठीक, कुछ इस तरीके का। तो अब देखिए इनको चाचा को किस तरह से बनाया जाएगा फैमिली ट्री के अंदर।
तो पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं ये मैटरनल अंकल की बात करें हम, तो मैटरनल अंकल के लिए मेरी माँ होगी, बी की कोई माँ होगी और माँ के कोई भाई है, माँ के भाई हैं, तो भाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना देंगे क्या, अंकल। ए इज द अंकल ऑफ बी। तो ये बनाया हमने ए, और ए का जेंडर डिफाइन है क्या है भाई, ये अंकल है। अंकल का मतलब भाई ट्रायंगल में बंद करना। क्लियर है आपको इतनी बात? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यस सर। हेलो। हाँ, मतलब कहने का मीन ये माँ होगी, और फिर उसके अंदर अगर मैटरनल अंकल की बात की, अगर मैं पैटर्नल अंकल सोचता कि पैटर्नल अंकल, तो यहाँ पर कुछ ना कोई ट्रायंगल होता, और उसके बाद में यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाते हम, और इसमें ए को बंद कर देते, कह देते भाई ये कुछ इस तरह के रिलेशन है। ठीक। अब देखिए एक और चीज होती है, बस उसको और ध्यान रखते हैं हम लोग, कि जनरेशन के अंदर एक होता है ब्लड रिलेशन, और एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ब्लड है ही नहीं लेकिन रिलेशन है। कहने का मीन हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। ठीक है, वो खून का रिश्ता नहीं होता, वो तो अलग अलग जगह से आए हैं दोनों लोग, ठीक है, लेकिन रिलेशन है, लेकिन सेम जनरेशन भी है। ठीक। तो जब भी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हम लोग शो कर रहे होंगे, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन शो कर रहे होंगे, तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। अगर प्लस का साइन नहीं लगा, जैसे हमने बोला ए, ठीक है, ए हस्बैंड है ऑफ बी, तो बीच में साइन किसका लगा है, प्लस का, तो ये हमको शो कर रहा है ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। अगर हमने ये लिखा ए और ये लिख दिया बी, तो हम ये बात बोल रहे हैं यहाँ पर ये सेम जनरेशन में, सेम जनरेशन में ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सिस्टर ब्रदर होंगे। तो या तो ये सिस्टर ब्रदर है, या क्या है ये हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ होंगे तो किसका साइन लगा हुआ होगा, प्लस का साइन लगा होगा। इतना आपको क्लियर है? जल्दी बता दें मुझको, बोलिए। यस सर। चलिए अब हमारे पास में आ गया ये क्वेश्चन। सर सिस्टर ब्रदर में प्लस का साइन नहीं आएगा ना? नहीं, सिस्टर ओनली ब्रदर में प्लस का सिंबल्स साइन आएंगे। नहीं। ठीक। ओनली वो सिंबल्स नॉर्मल ना? साइन लगाना ही नहीं, उसमें साइन लगाएंगे ही नहीं लगभग हम ओके लोग। फाइन। ठीक। ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम लोग, इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, देखिए यही एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही के बारे में बोला जाएगा और जेंडर दोनों का ही डिफाइन हो जाएगा। इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड, हस्बैंड के लिए ये हो गया, और ये किसके हैं, बी के हस्बैंड है। तो अब देखिए ये अंडरस्टूड है कि बी जो होगी वो फीमेल ही होगी, और यहाँ पर मेल और फीमेल का ही चलता है। ठीक, बस लड़के की शादी लड़की से और लड़की की शादी लड़के से ही शादी होगी, ऐसा ही होगा। ठीक। तो ये ऑटोमेटिकली बी क्या हो गया हमारा, फीमेल जेंडर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, तो ये सही रिलेशन बना लिया हमने। ठीक। सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है वो ए का सन है, तो ए का सन है अगर सी, तो सी कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। अब सी का भी जेंडर डिफाइन कर दिया है, सन है, तो सन के लिए हम लोग इसको क्या बनाएंगे, ट्रायंगल में बनाएंगे। ठीक, किसमें बनाएंगे भाई, ट्रायंगल में बनाएंगे। इसको हमने बना दिया ट्रायंगल। क्या है, सी इज द सन ऑफ ए। ठीक है। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी जो है वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, बी की। अच्छा, अब इनके बीच में ऐसा तो हमें प्लस का साइन लगाना चाहिए था, जो कि हम गलती से नहीं लगा पाए थे उस वक्त, हमको ही पता चल चुका है। अच्छा, अब ये बताइए, ये अगर वाइफ एंड हस्बैंड है और ये कुछ ऐसा रिलेशन, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, जल्दी बता दीजिए मुझको। ऐसे भाई बहन का होना चाहिए या नहीं? भाई बहन ठीक। का। डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि एफ और जी के बारे में मुझको बताया जा रहा है, बट इससे पहले एफ और जी का जिक्र हुआ ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो एक काम करेंगे कि इस लाइन को हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, हम सी के बारे में पढ़ लेते हैं। सी इज द फादर ऑफ, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ। सी जो है वो फादर है, किसके फादर है, एफ के फादर है, और ये जो एफ का जेंडर है वो डिफाइन नहीं है अभी। ठीक है, सी इज द फादर ऑफ एफ, एफ का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। एफ जो है वो जी की डॉटर है। अब ये डॉटर क्या मतलब, ये हो गया, ये जेंडर हो गया फीमेल। एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या बोला गया, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ। तो ये फादर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जी की जो है वो डॉटर है। अगर ये डॉटर है जी की, और सी की क्या है, ये सी की भी डॉटर, सी इनके पापा जी हैं, और जी की ये डॉटर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, बता सकते हैं आप? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ का होगा। ठीक प्लस है, का तो हम साइन आ बीच में जाएगा साइन बीच किसका में। लगा देते हैं, प्लस का लगा देते हैं। ठीक।
अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है। तो देखिए, जब हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो यहाँ पर मेन जो हमें रिश्ता बताना होगा वो ए का ही सिर्फ बताना है, ठीक है, ए किस तरह से रिलेटेड है। तो ना, पहली बात, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, अब एफ यहाँ पर है, ये ए है। तो अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, सिर्फ छोटी सी इतनी सी बात बता दीजिए, ए का जेंडर क्या है। ना, 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 नहीं पैटर्नल वो तो ग्रैंडफादर, आप एक बात इसको थोड़ी देर बाद में बता रहा हूँ, मुझको पहले तो मुझे आप बताइए ए का जेंडर क्या है। मेल 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 है। तो यहाँ पर जो भी फीमेल का होगा तो वो सब काट दिए जाते, लेकिन ऐसा है ही नहीं, फीमेल की कोई बात ही नहीं करी गई, ठीक। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, अब ये बताइए, ये जिस जगह पर है एफ और ए के बारे में अगर मुझको बताना है, तो ये कहाँ, ये कम से कम ग्रांडफादर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर वाली कैटेगरी में होंगे। तो इसके अलावा अगर कोई जनरेशन के अंदर मुझे दिख रहा है तो वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि फादर हमको दिखे तो फादर हो ही नहीं सकते, समझ दादा पा रहे हो हो। और दूसरा, ये जो सन दिख रहा है, तो सन के लिए तो ये यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। देखिए, मतलब मेरे कहने का मीन, मैं आपको साथ ही साथ ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखाना चाहता हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो। अरे यस बोलिए, हाँ ठीक, इतना हो गया। अब मुझे पूछा क्या गया, अरे भाई जल्दी से बोलो, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, ए किस तरह से रिलेट करता है एफ से। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ए जो है वो दादाजी हैं, तो दादा दादा पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादा पैटर्नल ग्रैंडफादर। अच्छा, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है भाई, ये दादा करना पड़ेगा, दादा। और मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना, ठीक है। तो जो पापा जी की साइड से रिलेशन है, ठीक है, ग्रैंडफादर का वो दादा वाला होता है, ठीक, वो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं। और जो मैटरनल ग्रैंडफादर है वो मदर की साइड से रिलेशन होता है, ठीक, तो हम लोगों को मालूम है। क्लियर है आप लोगों को, इतनी बात जल्दी बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया आपकी, अरे बोलिए। यस यस सर। सर। अच्छा, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में। देखिए क्या होता है कि इसके अंदर तीन तरीके के हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन तो होगा हमारी पजलिंग, पजल। दूसरा टाइप होगा कोडेड, कोडेड पजल होगी, या कोडेड कोडेड फॉर्म में दे रखा होगा। और तीसरा जो टाइप है वो पॉइंटिंग है। क्या है भाई, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग का मतलब ये है कि किसी की तरफ इशारा करके, वो मेरे भाई की बहन बहन ऐसा कुछ करके कुछ बोला जाता है ना, कि एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए वो बोलता है कि वो ऐसा है वो वैसा है, ठीक है। तो वो हो गए पॉइंटिंग वाले। कोडेड का वाला है, जैसे A@B, तो इसके अंदर बताया गया @ का जो साइन होता है, इसका मीनिंग है ए बी की बहन है या बी ए का भाई है, ऐसा करके कुछ बताया जाएगा। फिर उसके बाद में हमको इस कोडेड फॉर्म में रिलेशन दिया जाएगा, A@B और हैच लिखा होगा, ये सी लिखा होगा। फिर इसमें गामा डेल्टा ऐसे बना के फिर लिख दिया गया आपसे डी। तो हमसे पूछा कि बताइए ए का डी से क्या रिलेशन है या ए का सी से क्या रिलेशन है, तो कुछ इस तरीके की भी चीजें हम लोगों को देखनी है। वो कौन सी फॉर्म होगी, वो कोडेड फॉर्म होगी। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो कौन सा सीख रहे हैं, पजल फॉर्म सीख रहे हैं, पजलिंग फॉर्म। तो पजलिंग फॉर्म पे ही अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है, समझ लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने पजल पढ़ लिया। हेलो, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पजल चैप्टर पढ़ा है अभी आपने रीजनिंग में, नहीं पढ़ा नहीं है, सर। ठीक है। देखिए क्या है, पजल के बेसिकली कितने चैप्टर होते हैं, 3 चैप्टर होते हैं। एक तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी एक तरीके का पजल ही है, ठीक है, पजल है। दूसरा, ब्लड रिलेशन भी एक तरीके का आपका पजल ही है। और तीसरा पजल एक स्पेशली चैप्टर होता है जो कि बहुत बड़ा और सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर माना जाता है, ठीक, कई तरीके की पजल होती है। चलिए वो बात की बात है। तो अभी हम लोगों ने इतना जान लिया, हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे ये और पूछना है, एक डाइस वाले क्वेश्चन भी आते हैं क्या, वो भी पजल हाँ नहीं बिल्कुल आते? सब आते हैं, वो सब करवाऊंगा। इसके बाद में हो सकता है डाइसी स्टार्ट कर दूं आपका, ठीक है, इसके बाद में डाइसी स्टार्ट कर देंगे आपका। चलिए इतना हो चुका है हम लोगों का, हम लोगों को आगे चलना है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी जो है वो बी से किस तरह से रिलेटेड है, हाउ इज सी। अरे भाई सी कहाँ गए तुम, सी रिलेटेड टू बी, सी बी से किस तरह से रिलेटेड है। अच्छा भाई, तो आप पहली बात तो समझेंगे, ये जो रहा सी, सी का जो जेंडर है वो कैसा है, वो मेल जेंडर है। तो फीमेल जेंडर की तो बात ही नहीं हो सकती, एक बात। और दूसरा, बी से ये नीचे है,
तो इसका मतलब नीचे वाले की बात करना है हमको। तो यहाँ पर देखो जी, ये पिताजी ऊपर का जेंडर होता है, ये भी ऊपर के जेंडर है, ये भी ऊपर का जेंडर है, तो नीचे का जेंडर तो सिर्फ और सिर्फ सन होता है। समझ पा, मतलब जनरेशन की बात करें तो जनरेशन में तो नीचे सिर्फ और सिर्फ सन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। हेलो, क्लियर है आपको मेरी बात? तो हाँ जी आपने सर। सिर्फ और सर। सिर्फ ये ऑप्शन से कर दिया, आपने सोचा भी नहीं रिलेशन क्या होगा, और आपने सिर्फ और सिर्फ जनरेशन गैप से कर दिया कि इस जनरेशन गैप पे तो सिर्फ और सिर्फ ये सन हो सकता है, और कुछ होने का मतलब ही नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? यस। हाँ। दूसरा, आप लोग ये भी बात जानते हो कि ये दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ, और ये जो है कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन दिखा रहे हैं, ये ए इसके सी के पापा जी हैं, और ए का बेटा है कौन? सी। अगर ए का बेटा है तो डेफिनेटली बी का भी बेटा होगा, तो बेटा होगा, बेटे का मतलब सन हो गया। ठीक, एक बात। अब मैं तीसरे की बात करता हूँ, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? डॉटर हाउ इन लॉ। इज जी रिलेटेड टू बी? जी जो है वो बी से किस तरह से रिलेटेड है? ठीक है, एक बात। अच्छा, अब अगर सी बेटा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डॉटर इन लॉ। उम्मीद करते हैं डॉटर इन लॉ के बारे में जानते हैं आप लोग। ठीक है, डॉटर इन लॉ, ये क्या हो जाएगा भाई? डॉटर इन लॉ। क्लियर है आप लोगों को? बताएं। यस सर। दूसरा, दूसरा आप क्या कर सकते थे कि एक बात ऐसे करके सोच सकते हो नॉर्मली, कि मदर किसी कीमत पर नहीं हो सकता और फादर भी नहीं हो सकते। ठीक है, मदर और फादर ये एक स्टेज ऊपर के, जबकि ये एक स्टेज नीचे की बात कर रहा है। तो एक स्टेज नीचे में तो डॉटर और डॉटर इन लॉ हो सकते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम और ध्यान देंगे तो फिर समझ आ जाएगा कि डॉटर इन लॉ ही होगा। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए इज डॉटर ऑफ बी। तो बी की कौन है? ए जो है वो डॉटर है, तो इसको सर्कल में बंद कर लेंगे। ठीक है, तो डॉटर है तो नीचे ही होगी, तो इसलिए हमने नीचे कर लिया डॉटर ऑफ बी, और बी का भी जेंडर डिफाइन नहीं। बी इज मदर ऑफ सी। बी इज मदर ऑफ सी। तो यहाँ पर सी है और ये सी की मदर है, तो मदर के लिए बोला गया, तो इनका ये हो गया। अब आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हो गया? बहन बहन का होगा या भाई बहन का रिलेशन होगा? सी का जेंडर अभी डिफाइन नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप या नहीं? जल्दी बताइए। हेलो। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। डी इज ब्रदर ऑफ सी। डी इज ब्रदर ऑफ सी। डी जो है वो सी का ब्रदर है, तो इसका जेंडर डिफाइन कर दिया गया, ये साथ में लिखा जाएगा, ब्रदर ऑफ सी। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी ए से किस तरह से रिलेटेड है? तो ब्रदर। ऑटोमेटिकली आप बोलेंगे भाई होगा। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए? हाउ डी इज रिलेटेड टू ए? तो ए का कौन होगा? भाई होगा, ब्रदर। अच्छा, अब देखिए आप जनरेशन से अगर चलते तो आप कह सकते देखो पापा जी एक ऊपर की जनरेशन है, ये नहीं हो सकता। ग्रैंड फादर ये तो दो ऊपर की जनरेशन, ये नहीं हो सकता। सन एक नीचे की जनरेशन है, ये नहीं हो सकता। हमें तो बराबर वाली जनरेशन की बात करना, तो बराबर वाली जनरेशन पे तो सिर्फ और सिर्फ ब्रदर है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना देख के ही आप कर सकते थे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। क्या हो गया आप लोगों को? बड़ा सुस्त हैं आप। वो माइक ऑन करने में टाइम लगता है ना सर। चलिए ठीक ठीक, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पी इज क्यूज ब्रदर। पी इज क्यूज ब्रदर। पी जो है वो क्यू का भाई है। ठीक है, क्यू का भाई है। ठीक, क्यूज ब्रदर। आर इज क्यूज मदर। आर इज क्यूज मदर। आर जो है वो क्यू की माँ है। ठीक है, आर माँ है तो इनका जेंडर भी डिफाइन हो गया। एस इज आर्स फादर। एस इज आर्स फादर। एस इज आर्स फादर, अब इनका जेंडर डिफाइन हो गया। ठीक है, टी इज एस मदर। ओ मर गए, गलत बना दिया जाके हमने थोड़ा सा। चलिए जस्ट मिनट वेट करना थोड़ा। अब देखते हैं, शुरुआत से करते हैं। पी इज क्यूज ब्रदर। पी इज क्यूज ब्रदर। ठीक है, ये ब्रदर है। एक बात, आर इज क्यूज मदर। आर इज क्यूज मदर। आर इज क्यूज मदर, तो इन दोनों की ही माँ हो गई ये आर। ठीक, आर इज क्यूज मदर। ये में ना ट्रायंगल बनेगा, पी ब्रदर है सर। हाँ ब्रदर है, सॉरी, ट्रायंगल बनेगा। ठीक, आर इज क्यूज मदर। एस इज आर्स फादर। एस इज आर्स फादर। ठीक है, ये हो गया। टी इज
एस मदर, टी इज एस मदर्स, ये एस की माँ हो गई। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। अब देखिए पी के बारे में पूछा गया, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि कितना नीचे है ये। यहाँ पर आएगा तो सन होगा, फिर ग्रांड सन और सन ऑफ, अरे देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर सन, सन के बाद ग्रांड सन और ग्रांड सन के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर सन ऑफ ग्रांड सन, ग्रेट ग्रांड सन। अच्छा ग्रांडसन ग्रेट ग्रांडसन, समझ रहे हैं, ये ग्रेट ग्रांडसन वाला ही रिलेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, जल्दी बताएं। ग्रेट ग्रांडसन तो समझते हैं, परपोता, परदादा होते हैं जिस तरीके से, परपोता ही। हेलो, क्लियर है आपको? ओके ओके यस सर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट को देखेंगे। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, ठीक। ये आपस में सब भाई बहन है, ठीक। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब ये जो डी डॉटर है डॉटर वो ए से, हाउ डी 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 डी, ये बात को समझो बहुत अच्छे से। इस डी की बात की जा रही है और इस डी का अभी कोई जेंडर डिफाइन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। गोला धोखे से बन गया है मुझसे, ये डी का जो है जेंडर डिफाइन नहीं है। तो अब इस बात को समझो, अब हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब ये डी तो एक जनरेशन ऊपर है, नहीं तो अगर एक ऊपर, जनरेशन ये ऊपर है तो आप बात समझ लीजिए, ये सन तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, ना डॉटर हो सकता है, ना डॉटर हो सकता है, ना सन हो सकता है। बात आती है कि अंकल हो सकते हैं या मदर हो सकती है, लेकिन हमको तो यहाँ बोला गया था सी इज द सन ऑफ डी। अब ये आपस में सब भाई बहन हैं और ये, ठीक है। तो अब एक ही बात बचती, या तो मदर होगा या फादर होगा। तो इसमें अगर हमको मदर दे रखा है तो मदर बोल देंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? या तो ये मदर होगा या फादर होगा, तो हम क्या बोल देंगे, मदर बोल देंगे। ठीक, समझ आ रहा है आप लोगों के आज? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। अच्छा हाँ, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ए एंड बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अच्छा अब देखिए इसकी सिर्फ और सिर्फ एक बहन है, ठीक है, तो बहन यही होगी ए। बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, ये मदर हो गई सी, ठीक। एक बात सी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सॉरी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सॉरी कहां पर, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। सॉरी क्या बोल रहे हैं आप? ए जो है, ए फीमेल कैसे हुआ? ए अच्छा ए फीमेल कैसे हुआ? यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ बीज ओनली सिस्टर, बीज ओनली सिस्टर, तो मतलब कि बी की ओनली सिर्फ और सिस्टर सिर्फ का एक, मतलब तो ये भी हो सकता है कि जो इकलौती बहन है। अब ये थोड़ी बोला कि एक और भाई नहीं होगा, ऐसा तो। अच्छा आप मुझे ये बताइए वो कैसे बोलेंगे आप, मतलब कि उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बहन है, उसको कैसे बोलेंगे? नहीं इंग्लिश सर, में जैसे बोलिए जरा। कि हाँ, जैसे कि हाँ, बात जैसे मैं आपकी मैं समझ गया, मैं बात समझ गया। हाँ, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे वी बोथ हमारे यहाँ दो दो सिस्टर्स हैं, एक भाई है। तो हम ये कहते हैं कि इकलौता भाई है, इकलौता भाई है, लेकिन बहन तो मेरी भी है ना। तो सर ऐसे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है सर इसका? हाँ कंफ्यूजिंग तो है बात आपकी, ठीक है, लेकिन उसका कहना यहाँ पर ऐसे मतलब कि इस सेंस में भी लगाया जाता है ये, मतलब अगर कभी इस तरीके का बोले तो आपको यहाँ पर ही यही समझा जाएगा, ठीक। ओके समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर आपको यही समझना है। वैसे आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज के लिए, बीज ओनली सिस्टर, ठीक, कि इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि उसकी एक बहन और एक भाई भी हो, तो एक बहन दूसरी हो सकती है, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप यही मीनिंग निकालेंगे इसका, ठीक है। हेलो, सर। ओके हाँ, डेटा इनएडिक्वेट है तो कुछ ना कुछ ऐसे हाँ सोच ठीक है, सकते हैं तो सर। यही आपको मीनिंग निकालना है। चलिए आगे चलते हैं। बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो ठीक है, तो इसको मैंने फीमेल बना दिया और ये क्या, इसकी सी की मदर दिख रही है हमको, ठीक।
अच्छा हमने सारी, अच्छा डी के बारे में बोला, डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। मैटरनल ग्रैंड मदर, तो इनका जेंडर जो हो गया ये डिफाइन हो गया, फीमेल हो गए। और मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, तो इनका ये जो है ये माँ है और ये इनकी बेटी है और ये उनका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ये ए जो है वो क्या हो जाएगी, इनकी बेटी हो जाएगी, तो बेटी हो जाएगी मतलब कि डॉटर। आ रहा है समझ में आपके? बताएं जल्दी से, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ चलिए। जी। E is the sister of B. E is the sister of B. The sister of B. E जो है वो B की सिस्टर है। A is the father of C. ठीक है। B is the son of C. B is the son of C. B is the son of C. B का son। तो मैंने आपको बोला यहाँ पर A is the father of C ऐसे करके बोला गया था। तो हमें जब तक इससे पहले ए, ई और बी के बारे में बोला गया, अब यहाँ पर ए और सी के बारे में बोला जा रहा है और हमारे पास में ए और सी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे अगली लाइन पढ़ेंगे और उससे अगली लाइन में अगर मुझे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे के बारे में पहले बोला जा चुका है, तो फिर उसके बाद में हम वापस उस लाइन पर लौट के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही किया हमने, बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, ये एक रिलेशन बनाया। अब हमको सी और बी दो के बारे में चीजें पता चल चुकी हैं, तो अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, तो सी हमको मिल चुका था, तो अब हम यहाँ पर रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है। हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, तो हमें इस ए का रिलेशन बताना है, ये हाउ ए, ठीक है, इस ए का रिलेशन बताना है, यहाँ वाले का रिलेशन बताना होता है। तो अब पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि ये दो जनरेशन ऊपर है, तो दादाजी वाली कैटेगरी में होना चाहिए, तो पहली बात तो ये नहीं हो सकते। और देखो ग्रेट ग्रैंड फादर का मतलब तो 3 जनरेशन ऊपर होता है, तो ये भी नहीं हो सकते। ग्रैंड डॉटर ये 2 जनरेशन नीचे होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ बचता है कौन, ग्रैंड फादर। मतलब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप रिलेशन के बारे में जानते हो वो तो करेंगे ही करेंगे यूज हम, सिर्फ और सिर्फ अगर हम जनरेशन के बारे में सोच लें और जेंडर के बारे में सोच लें, तो हमें ऐसा लगता है कि 50% और 60% क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ जनरेशन और जेंडर से ही आप कर सकते हो सॉल्व, कि आपको किस जनरेशन में पहुंच चुकी है बात, तो किस जनरेशन में हमारा आंसर आएगा, किस जनरेशन से, ठीक। तो उससे भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है आप लोगों को इतनी बात, जल्दी बताएं। यस सर। ठीक है, आगे चलना है हमको। A is B's brother, A is B's brother, ठीक है। C is A's mother, C is A's mother, ठीक है, एक की माँ हो गई। C is A's mother, D is C's father, D is C's father, D is C's father, E is B's son, E is B's son, E is B's son, ठीक है, इनका जेंडर डिफाइन कर दिया गया, ठीक। E is B's son, E is B's son. How D is related to A? How is D related to A? अच्छा एक और बात सोच सकते थे आप लोग, हमने इतनी सब नौटंकी करी और ये लास्ट में बी और ई की बात करी, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर हमने क्वेश्चन ही पढ़ लिया होता हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी और ए जब यहाँ पर लिख चुके हैं तो हमको बी और ई से, ए से कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई। वो जो भी है, मुझसे क्वेश्चन ही पूछा गया डी और ए के बारे में, जो कि हम लिख चुके हैं पहले से ही, हम चीजें कर लेंगे आसानी से। अब क्या पूछता है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी किस तरह से रिलेट करता है ए से, तो आपको मालूम है 2 जनरेशन ऊपर, तो 2 जनरेशन ऊपर, ये सन तो 1 जनरेशन नीचे है, ग्रांड सन 2 जनरेशन नीचे है, ग्रेट ग्रांड सॉरी ग्रेट ग्रांड फादर ये 3 जनरेशन ऊपर होता है। 3 जनरेशन ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ कितनी जनरेशन ऊपर जाना है, 2 जनरेशन ऊपर, ये तो हो नहीं सकता। ग्रांड फादर 2 जनरेशन ऊपर, तो ग्रांड फादर ही होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको या नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। चलिए, A is B's sister, A is B's sister, ठीक है। C is B's mother, C is B's mother, ठीक है। D is C's father, D is C's father, ठीक है।
E is D's mother. E is D's mother. E is D's mother. ठीक है. Then how is A related to D? How is A related to D? अब A के बारे में पूछा गया, A के बारे में और D से, तो 2 जनरेशन नीचे की बात करनी है, 2 जनरेशन नीचे की बात करनी है, और ये फीमेल वो है. ठीक. तो 2 जनरेशन नीचे. अब ये तो भाई साहब ग्रैंडफादर 2 जनरेशन ऊपर हो गया, ये डॉटर 1 जनरेशन नीचे हुए. ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर 2 जनरेशन ऊपर की बात है. ग्रैंड डॉटर 2 जनरेशन नीचे की बात है, और फीमेल जेंडर भी चाहिए हमको, और 2 जनरेशन नीचे. तो यही है. मेरी बात समझ पाए आप या नहीं? जल्दी बताएं. यस बताइए. हाँ जी. ठीक. अगले पर चलते हैं. ये रहा. तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कुछ अलग अलग नहीं है, या समझ सोच लीजिएगा कि कुछ अलग है ये. ठीक. ये बस वही है, वही सारी चीजें हैं. तो किस तरह से करेंगे इसको देखते हैं. F इज ब्रदर ऑफ ए. F जो है, F इज ब्रदर ऑफ ए. ब्रदर ऑफ ए. C Brother, इज sir. डॉटर ऑफ Brother. ए. C इज डॉटर ऑफ ए. ठीक है. एफ भी ब्रदर है ना सर? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 यार. F is brother of A. C is daughter of. C is daughter of A. ओहो अच्छा, दिमाग उल्टे ही चलने लग गया था उतने टाइम. C is daughter of A. ठीक. K is sister of F. K is sister of F. K is sister of F. ठीक है. G is the brother of C. G is the brother of C. G जो है वो C का क्या है? ब्रदर है. ठीक है. The brother of C. Who is the uncle of G? G के अंकल कौन है? Who is the uncle of G? G के अंकल कौन है? तो अंकल की बात करें, पहली बात तो आपको मालूम है एक जनरेशन ऊपर में आंसर देना है. पहली बात एक जनरेशन ऊपर में आंसर देना है, और अंकल की बात कर रहा है तो सर्कल वाला तो ये के किसी कीमत पर नहीं हो सकता. ठीक है. तो के तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता. दूसरा सी इसके साथ में है तो सी भी नहीं हो सकता. अब बचता कौन है? ए और एफ. ठीक है. ए और एफ. तो एफ का तो जेंडर डिफाइन है हम लोगों को कि ये अंकल ही है. ए का तो जेंडर भी डिफाइन नहीं है. तो ठीक है. तो ए और एफ अभी भी लड़ाई है बाकी कि ए होगा या एफ होगा. देखेंगे हम लोग वो किस तरह से कैसे क्या हम लोग डिफाइन करते हैं. तो क्या बोला गया था, जस्ट मिनट देखते हैं. के इज द सिस्टर, सी इज द डॉटर. अच्छा ए क्या है? सी इज द डॉटर ऑफ ए. सी इज द डॉटर ऑफ ए. तो ये इनकी डॉटर है. ठीक है. डॉटर है, ये डॉटर है. ठीक है. अगर ये डॉटर और ये भाई बहन है, जी और सी के भी क्या होते हैं? ब्रदर है. तो ये तो बात फिक्स हो गई कि ए जो है वो पिताजी हैं जी के ए जो है वो पिताजी हैं. और पिताजी के ये पिताजी हो सकते हैं या माताजी हो सकती हैं. पिताजी हो सकते हैं या ये माताजी हो सकती हैं. तो माताजी के. ठीक. अच्छा, ये एफ के लिए क्या बोला गया है? जस्ट रुकना. एफ इज द ब्रदर ऑफ ए. अंकल तो अच्छा. ऐसे भी सीधे हो सकते हैं ना, एक सेम जनरेशन में माँ बाप को छोड़ के जो भी होंगे वो अंकल या आंटी होंगे. हाँ क्योंकि बिल्कुल. अंकल पूछा है तो मेल ले लेंगे, मेल मेंबर एफ. हाँ बिल्कुल, बात सही है आपकी कि ये मेल, मतलब अब जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए जब पापा जी, मतलब कि या तो ये माँ है या पापा जी हैं. अगर ये माँ या पापा में से कोई एक है तो डेफिनेटली ए किसी भी कीमत पे हमारा आंसर नहीं हो सकता. अंकल ना, ए तो हमारे अंकल नहीं हो सकते. ए माँ होंगी या पापा जी होंगे. तो बचता कौन है? एफ. तो एफ ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. और दूसरी बात, ये बात बोली भी है कि माँ के भाई है ये, तो इनको हकीकत में और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करना हो तो हमको बोला जाएगा पैटर्नल अंकल. हु इज द अंकल ऑफ जी? जी का अंकल कौन है? जी के अंकल जो है वो एफ है, और वो कौन से अंकल है? वो पैटर्नल अंकल है. कितना क्लियर हुआ आपको? जल्दी बताएं आप. नहीं सर, पैटर्नल तो नहीं कह सकते. ए जब अच्छा. ए का ही कुछ डिफाइन नहीं है तो हम कैसे ए कहेंगे? नहीं बताना. हाँ सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी. कैसे? हाँ, हाँ. पैटर्नल ना भी हो सकते हैं, पैटर्नल ना मैटरनल भी हो मैटरनल सकते कुछ नहीं हैं. बता जी, सिर्फ पैटर्नल मैटरनल में से दोनों में से कोई भी हो सकता है. हाँ ठीक, बात सही है. ये इनका जेंडर डिफाइन नहीं तो नहीं बोला जा सकता. बिल्कुल सही बता रहे हैं आप. ठीक, आगे चला जाए. ए का जेंडर जब तक डिफाइन नहीं तो नहीं, ना मैटरनल बोला जा सकता है ना पैटर्नल बोला जा सकता. एफ ही होंगे. क्लियर है आपको? आगे चला जाए. यस सर, यस सर. ठीक, चलिए. ए इज द फादर ऑफ बी.
the father of B. C is the daughter of B. C is the daughter of B. A is the father of B. C is the daughter of B. D is the brother of B. D is the brother of B. ये brother है B. E is the son of A. E is the son of A. E is the son of A. ठीक है. अच्छा, B के बारे में क्या बोला गया था? A is the father of B. अब ये A इनका भी पापा है और E का भी पापा है, तो इस तरीके से ये दोनों भाई बहन होगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा एक तरीके का. ठीक, चलिए अच्छा आगे चलते हैं. E is the son of A. E is the son of A. ठीक है. What is the relationship between C and E? C और E में किस तरीके का रिलेशन है? C और E में, C और E में. ठीक है, C और E में. तो अब देखिए ये C है वो पहली बात तो फीमेल है एक बात, और दूसरा एक जनरेशन जो है वो नीचे है और ये एक जनरेशन ऊपर. तो C का एक जनरेशन नीचे वाला जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? ब्रदर तो नहीं हो सकता. कजिन की बात करें ये पैरेलल जनरेशन में आते हैं. अंकल एक जनरेशन ऊपर में आते हैं. एक जनरेशन जो नीचे हो सकता है वो नीस हो सकता है. ठीक है. और एक जनरेशन ऊपर अगर मैं बात करूं कि अब किसकी, सी और ई, एक जनरेशन ऊपर है सी की कंपैरिजन में, तो एक जनरेशन ऊपर कौन होंगे? अंकल होंगे. तो नीस और अंकल हो गया एक बात. दूसरा, अब ये कैसे करके हो रहा है तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. अब बी जो है, बी या तो माँ होंगी या बाप होंगे, या पापा जी होंगे या मदर होंगे या फादर होंगे. अब मदर फादर जब ये हो चुके हैं तो ई डेफिनेटली क्या होने वाले हैं? मदर फादर. इस तरीके से ये ई जो है वो अंकल ही बनने वाले. अंकल ये फिक्स हो गए. जब ई अंकल फिक्स हो गए और सी, तो सी इनका जो लगेंगी वो नीस लगेगी. ठीक, नीस लगेगी. तो ये हो जाएगा. तो नीस एंड अंकल. बताएं क्लियर हुआ आपको या नहीं? जल्दी बता दें. यस सर. चलिए ठीक. मैंने सुना नहीं उनका कुछ भी. सी इज द वाइफ ऑफ बी. सी इज द वाइफ ऑफ बी. सी इज द वाइफ ऑफ बी. अगर ये वाइफ है तो इनका जेंडर डिफाइन हो गया. अब ये वाइफ जो होंगी किसी मेल की ही होंगी तो इनका भी डिफाइन होगा. तो यही एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डायरेक्टली जैसी बात की जाएगी वैसी दोनों का जेंडर डिफाइन हो जाता है. अब साइड में साइन कौन सा लगेगा? प्लस का. ई इज द सन ऑफ सी. अब ई, अब देखो यहाँ पर बोला गया ई और सी की बात की गई, लेकिन आगे अच्छा सी के बारे में बोल रखा है. ई इज द सन ऑफ सी. इसका सन हो गया. ए इज द ब्रदर ऑफ बी. ए इज द ब्रदर ऑफ बी. ठीक है. एंड फादर ऑफ डी. अच्छा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी. अच्छा, तो ए के ही बारे में बोला जा रहा है. तो ये जो ए है वो फादर है किसका है? वो डी का है. एंड फादर ऑफ डी. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई एंड डी? ई एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है? अब देखिए ये सेम जनरेशन है, ये सेम जनरेशन है. तो अब क्या है कि ये देखो सी का बेटा है ये और बी का भी ये बेटा है. ठीक है. तो ये सी और सी क्या है? माँ है और बी क्या है? बाप है. और इनका ये भाई है और ये भाई का क्या है? ये भाई का बच्चा है. ठीक, डी. तो अब मतलब कि चाचा का बेटा, चाचा का बेटा या चाचा का बेटा या बेटी, तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? कजिन का रिलेशन बनेगा. कजिन का रिलेशन बनेगा. ठीक, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर. ठीक, जो भी है कजिन. इतना क्लियर है आपको? जल्दी बताएं. यस यस सर, सर. क्लियर है. इस टाइप के चलिए. सर आगे समझ में सारे. क्या इस टाइप के आगे सारे? क्वेश्चन आगे. हाँ जी, नहीं नहीं चलिए ठीक है. ठीक. अच्छा प्रैक्टिस हो रही है. सही है. चलो ठीक है. चलिए ठीक ठीक, मैं जल्दी से निपटाता हूँ आपको. सर हमें मत निपटाओ. क्या? सर एम इज सन ऑफ पी वाला वो वाला करने दो. हाँ ये वाला. M is the son of P. M is the son of P.
M is the son of P, ठीक है, इतना हो गया. Q is the granddaughter of O. Q is the granddaughter of O. तो बीच में तो ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर एक रिलेशन होगा. Q is the granddaughter of O. ये रहा हमारा कौन, O. तो बीच में कोई ना कोई है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर. ठीक, बीच में एक रिलेशन है, वो कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे बाद में. Q is granddaughter of O. Who is the husband of P? अब ये जो वर्ड who यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, O के लिए. ये जो लास्ट में आएगा ना, डॉटर ऑफ O, तो ये O के लिए ही who यूज किया गया है, ठीक है. Who is the husband of P, जो कि क्या है, P का हस्बैंड है, ठीक है. O, ये तो ट्रायंगल में आ गए, तो ऑटोमेटिकली अगर हस्बैंड है तो ये वाइफ होंगी, ठीक. अच्छा, अब इनके साथ में एक रिलेशन है ऐसे करके, और ये रहा हमारा क्यू, ठीक. हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम की यार बात, अच्छा एम तो है, ठीक है. एम इज द सन ऑफ पी, ठीक है, एम इज द सन ऑफ पी, ओके. क्यू इज द ग्रैंड तो फादर डॉटर होगा ये. ऑफ ओ, ठीक, ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ. M. डॉटर के लिए तो हमें इसको इसमें बना लेना चाहिए, ठीक है. ओ. हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, जो कि पी का हस्बैंड है. कौन है पी का हस्बैंड, ओ है. हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो एम जो है वो ओ से किस तरह से रिलेटेड है. सन तो आप बोल रहे हैं एक जनरेशन नीचे है, ठीक, तो ये तो सन ही होना चाहिए, ठीक. उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया आपको लोगों को ये बात. सर एक चीज बताओ. हाँ बताइए. सर ये तो क्लियर हो गया कि एम इज सन ऑफ पी, क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ये भी ठीक है. इसके बाद आप पी और ओ का कैसे रिलेशन होगा, ये दिया तो वो नहीं पी हुआ ना. और ओ का, तो पी और ओ का रिलेशन कैसे हो गया है ये बताऊं. हु इज हस्बैंड ऑफ पी जैसे है, तो हमने ओ मान लिया. ओ पर जैसे मैं तो यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, ये हु जो वर्ड है ये कंजंक्शन है, ठीक है. मतलब हाँ, कंजंक्शन के अंदर ये एज अ यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु रिप्रेजेंट कर रहा है ओ को. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को. ओ को. हाँ, ठीक है. जैसे मैं बोलूं ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज माई फादर. अच्छा, हु इज माय फादर, यस ठीक है, यस यस. ए इज ठीक ब्रदर ऑफ बी, जो ए है है वो बी का भाई है. भाई है. और बी के बारे में बताया गया, बी जो है वो मेरे पापा जी हैं. तो हु का हाँ मतलब ये हो गया. अब हु विच हो गया, डब्ल्यू एच ओ हुम हो गया, डब्ल्यू एच ए हुज हो गया, ठीक है. टी एच ए डी दैट हो गया. तो ये सारे के सारे कंजंक्शन यूज किए जा सकते हैं, और वो किसके लिए यूज किए जा रहे होंगे, ये सेकंड वाला जो लास्ट में आ रहा होगा यहाँ पर उसी के लिए यूज करे जा रहे होंगे, ठीक. ऐसा कुछ मतलब कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जा रहे होंगे, ठीक. थैंक. एक्स एंड वाई आर ब्रदर. एक्स और वाई जो है वो ब्रदर है. एक्स एंड वाई आर ब्रदर. थर्ड सा लेके फिर से दूसरा का वही टाइप करा दीजिए. आप आज जो अपने है वो हमारे पास में ये पजलिंग के ही क्वेश्चन है, ठीक है. अभी मुझे स्लाइड्स भी बनाने पड़ेंगे, सारे के सारे स्लाइड्स नहीं है. और दूसरा ये है कि इसमें भी लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे. अब आप इसमें देखेंगे, देखने शायद आपको कुछ अलग नजर आए, ठीक, थोड़ा बहुत. पजलिंग पे 3-3 लेक्चर होते हैं, मतलब ये हम तो फिर भी मतलब तेजी से चल दे रहे हैं. और इसके अंदर क्या है कि जैसे क्या, हम उतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, हम ही ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं साथ ही साथ. वैसे 3-3 दिन सिर्फ और सिर्फ पजलिंग पे ही चले जाते हैं. समझ पा रहे हैं मेरी बात आप, अच्छे से करने में यस सर, टॉपिक. यस सर. एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ठीक है, ये ब्रदर्स है. आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई. एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, आर इज द फादर ऑफ वाई. एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी. अब देखो यहाँ पर एस और टी के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो हम रुक जाएंगे. एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स. अच्छा, अब जब ये दो रिलेशन दे दे तो आप लिख लें बात एक साइड में जाके. एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है.
अच्छा, एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। अब देखिए इस तरीके से जब ये एंड से जुड़ा होगा, ये एंड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, या वाइल या बट इस तरीके के कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे। अब मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले आदमी के ही बारे में बात हो रही होगी। एंड मतलब कि एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, ठीक है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, इनका मैटरनल अंकल है, ठीक है, किसका, एक्स का मैटरनल अंकल है, एक्स का मैटरनल अंकल है, ठीक। तो मैटरनल अंकल के लिए यहाँ पर तो बनी होंगी उनकी माँ एक्स की, और एक्स की माँ, फिर उसके बाद में आपका ये होगा ए, समझ पा, अच्छा जस्ट मिनट, एस एस बोला जाएगा, एस। ए नहीं बोला जाएगा, हाँ ठीक, सर ए कैसे आया? नहीं एस एस है वो, ये नहीं, ये क्या है, एस, एक्स की माँ होंगी और माँ के भाई जो होंगे वही मैटरनल अंकल होंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। अब ये बात रही टी की, तो बोला जा रहा है एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, एस इज द ब्रदर ऑफ टी। तो ब्रदर के लिए जो टी है वो इनकी बहन भी हो सकती है, टी का जेंडर नहीं डिफाइन किया गया है, और टी जो है एस की कोई दूसरी बहन भी हो सकती है, और टी जो है वो भाई भी हो सकता है इसका। मेरी बात को समझ पा रहे हो नहीं? हेलो, यस बात को सर। समझने की कोशिश करिए कि हाँ यहाँ जी, हाँ पर जी। जो माँ है, मतलब कि एक्स की हाँ। जो माँ है, माँ का भाई कौन है, एस है। अब हम्म। माँ का भाई एस है, तो यहाँ पर ये जो खाली जगह भरी है, बची है, तो यहाँ पर एक बात बोला गया है, एस, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, टी का भाई एस है। तो यहाँ पर हो सकता है ये जो माँ है, माँ का भाई जो है, जो माँ है माँ को ही वो टी बोल रहा हो, या हो सकता है कि माँ का इस एस का कोई दूसरा भाई हो जिसका नाम टी हो, या हो सकता है कि इस माँ की कोई दूसरी बहन हो टी, ठीक है, ये माँ है, यहाँ पर टी नहीं है, कोई भी माँ, ये खाली जगह है, ये टी हो। तो कहने का मतलब इस टी के तीन रिलेशन हो सकते हैं, या तो सॉरी मतलब तीन रिलेशन हो सकते हैं, तीन बातें हो सकती हैं इस टी के लिए। देखते हैं वो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टी टू आर, टी और आर की क्या रिलेशनशिप है, टी और आर की क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, टी, हाँ, ये क्या बोला गया था, जस्ट में रुकना, एक्स एंड वाई आर द ब्रदर्स एंड आर इज द फादर ऑफ वाई, आर इज द फादर ऑफ वाई, आर जो है वाई का फादर है, ठीक है, आर इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। अब हम ये बात बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक्स की माँ हो, अगर ये एक्स की माँ है और ये वाई के पापा जी हैं और ये दोनों भाई हैं, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, वाइफ एंड हस्बैंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वाइफ एंड हस्बैंड। तो टी और आर के बीच में एक रिलेशन हो सकता है कि ये वाइफ हो, ठीक है। दूसरा एक रिलेशन हो सकता है कि ये तो इनकी पक्की सिस्टर बात इन है, लॉ टी हो, जो इस जगह पर जो भी होगा वो, सिस्टर ठीक इन है, लॉ हो दूसरा, सकती है ना। ये हाँ सिस्टर मौसी इन भी लॉ हो हो सकती है, सकती है। हाँ वो इसलिए सर सिस्टर इन लॉ सिस्टर, हो जाएंगी ना, आर की सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी अगर वाइफ नहीं है तो, हाँ क्योंकि वो सिस्टर इन लॉ एस हो की सकती है, सिस्टर तो होंगी ही होंगी। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि इनके वो साले साहब भी हो सकते हैं टी, ठीक है, टी यहाँ पर भी हो सकता है, तो साले साहब भी हो सकते हैं, तो साले साहब के लिए हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर हाँ इन लॉ। समझ पा रहे हैं। तो ये तीन रिलेशन हो सकते हैं, और तीन में से जो सा दे रखा होगा इसमें वही तो आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन ज्यादा तो सही रहेगा ना हाँ सर। बिल्कुल 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 सही बता दिया आपने। अच्छा, अब देखिए इलेमिनेशन में भी क्या चीजें होने वाली हैं कि मदर तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, ठीक, मतलब कि जनरेशन के दम पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक को ही हटा पाया है, ठीक है, जनरेशन के दम पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक को ही हटा पाया है। अब देखिए ब्रदर की बात करें तो ब्रदर तो नहीं होने वाला, यहाँ पर किसी भी ब्लड तरीके से ये रिलेशन नहीं है ब्रदर ना नहीं सर, होने दूसरे वाला, फैमिली हाँ से ब्लड होगा रिलेशन, तो हाँ ठीक है, बहन भी नहीं हो सकती। ब्लड रिलेशन नहीं है तो ब्रदर नहीं हो सकता, और साथ ही साथ सिस्टर भी नहीं हो सकती, बचता कौन है, वाइफ, तो वाइफ ही होगी, ठीक, ऐसा कर सकते, इस तरह से हम लोग लैमिनेट कर लेंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लगाना पड़ा दिमाग, ठीक है, सोचने में, और दूसरा हम इलेमिनेट करके भी चीजें कर सकते थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, P is the husband of Q, P is the
हस्बैंड, अब देखिए हस्बैंड यही एक रिलेशन ऐसा है जो कि दोनों को ही डिफाइन कर देता है, तो ऑटोमेटिकली ये फीमेल हो। पी इज द क्यू एंड आर इज द मदर ऑफ एस, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, एस यहाँ पर रख लो और आर ये मदर है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये पक्की बात होगी, ये भाई बहन या बहन बहन या भाई बहन होंगे, ऐसा कुछ। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, आर टू पी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी, आर का पी से क्या रिलेशन है, आर का पी से क्या रिलेशन है। अच्छा देखिए आसान सी चीज है, ये इनकी माँ है, ये क्यू की माँ है आर, और पी क्या है, इनका हस्बैंड। तो आप बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, इनका सन, सॉरी, अच्छा आर के बारे में पूछा गया, तो आर ये तो मदर ही रहने वाली, मदर इन लॉ हो जाएंगी, सासू माँ हो जाएंगी, ठीक है, मदर इन लॉ। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं, कि ये इनकी वाइफ है और वाइफ की ये क्या है, माँ है। यस सर। तो आर का रिलेशन मुझको बताना है, तो आर क्या होंगी, आर तो मदर इन लॉ होंगी, एक बात। दूसरी बात एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो ये सेम जनरेशन है, सिस्टर तो सेम जनरेशन में होता है, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकती। आंटी और मदर, आंटी और मदर, ठीक है, तो आंटी और मदर जनरेशन के दम पे तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे सोच सकते हैं कि जिनकी ये माँ है, ठीक है, उनसे तो मेरा रिलेशन ब्लड का है नहीं, तो इस तरीके से तो माँ तो हो नहीं सकती मेरी ये, ठीक। मदर इन लॉ हो सकती, आंटी की बात करेंगे आंटी भी नहीं हो सकती, तो ये बात यही बनेगी जाके मदर इन लॉ, ठीक। हाँ देखिए ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा। ए रीड अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, और पाता है कि भैया ये जो ऑथर है वो हमसे किसी तरीके से फैमिलियर है, ठीक। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर, ठीक है, जानता है ऑथर का नाम। द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, द ऑथर बी, तो बी जो है वो क्या है, एक ऑथर है, और वो क्या है, इज द पैटर्नल अंकल, ये अंकल तो है, इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी। तो पहली बात पैटर्नल के लिए इनके पापा जी होंगे, किसके पापा जी होंगे, सी के, और सी के पापा के ये भाई होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। उम्मीद करते हैं बात समझ आ रही। सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो सी जो है वो डॉटर है, इनका जेंडर डिफाइन हुआ, और वो किसकी है, वो ए की डॉटर है, सॉरी, सी इज द डॉटर ऑफ ए। तो ये बात फिक्स हो गई, यहाँ पर कौन होने वाला है, ए, ठीक, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा देखें, सर पर ये कहाँ अच्छा गिवन है कि देखिए ए ये सारी फादर है या मदर क्या, है। सर ये तो सॉरी नहीं सॉरी, पता चल रहा ना कि ए फादर है या मदर है। अच्छा हाँ बात तो सही, जस्ट में रुकना, वेट करना, भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। शायद वो ट्रायंगल मैंने गलत बना दिया। ए रीड अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ ऑथर फैमिली, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, जो पापा जी के भाई, जो पापा जी के भाई, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप, हेलो, चाचा ये हो वर्ड गया आप देख रहे हैं, ये सर, वर्ड लगा है, ये चाचा हो गया। पैटर्नल अंकल, ठीक है। पैटर्नल अंकल का मतलब जैसे कि इस पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी के कोई पापा जी हैं, पापा जी, पापा जी, पापा जी के लिए क्या बनाया जाएगा, वो तो ट्रायंगल ही बनाएंगे ना, पापा जी तो मेल जेंडर है। अब इनके लिए तो मैंने ट्रायंगल बना दिया पापा जी के लिए। अब इनके कौन है, इनके भाई, पापा जी के भाई, तभी मेरे अंकल बनेंगे जाके। अब यहाँ कौन आना है उसको देखना है, ठीक। अब यहाँ पर हमसे बोला गया सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो एक ही डॉटर है, तो एक ही डॉटर है, तो यहाँ पर तो ये बात फिक्स हो गई कि ये ए होगा, एक ही डॉटर है, कौन है, सी, समझ पा रहे हैं, एक ही डॉटर। अच्छा ये भी बोला जा सकता है कि ए यहाँ पर होंगे कोई, और उसकी डॉटर ए माँ भी तो हो सकती है एक बार, ठीक है, माँ की डॉटर हो गई है सी, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी बात ही ना कर रहा हो, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी ए से किस तरह से रिलेट करता है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, एक ही डॉटर है, और डॉटर जो होती है वो माँ की भी होती है,
और पापा जी की नहीं भी सर, होती वो तो अब ये क्लियर हो गया ना, जैसे आपने बताया कि पैटर्नल अंकल हैं, तो फिर तो ए फादर ही हो गए ना सर, फिर तो अच्छा, वो तो फादर बात के ठीक है, भाई, लेकिन ये जो फादर के फादर भाई के हो गए भाई, ना। ये तो बात पक्की हाँ है। हाँ जी, हाँ लेकिन ये जी। सी के लिए जो बोल रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए की जो डॉटर है, तो ये जो ए है वो जरूरी थोड़ी नहीं है कि यहीं पर ये वाले पापा जी की बात कर रहा हूँ, ए माँ भी तो हो हाँ, सकती है सी क्योंकि की। पैटर्नल अंकल लिखा है ना सर, हाँ ठीक, हाँ हाँ पैटर्नल हाँ, अंकल लिखा है तो ना, अगर माँ भाई होगी तो होगा। फिर भी मैटरनल अंकल हो जाएंगे फिर। सॉरी, अगर ए बात को ए मम्मी समझाना मुझे। होगी, अगर ए मम्मी होंगी हाँ ठीक, मैटरनल अंकल हो तो जाएंगे। भी जो है मैटरनल अंकल हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ पैटर्नल अंकल। अच्छा मम्मी के भाई जो भाई, होंगे वो वो मैटरनल अंकल बात होंगे और पापा आपकी के भाई ठीक है, पैटर्नल अंकल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं यहाँ पर पापा जी जो है वो है, जस्ट में टुकना। पर बी तो भाई ही रहेगा, चाहे पैटर्नल हो या मैटरनल, वही तो लिखा है उसमें। हाँ सर। बी का पूछा है ना हमसे, तो हम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं सर इसमें? बी तो ब्रदर देखिए, ही हमें रहेगा। आंसर तो इसी की दम पे निकालना है, और जो भी निकालना है और जो भी हमें बेस्ट लगेगा उस तरीके से करा जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन के अंदर एक जो कंफ्यूजन है वो ये है कि अब हमसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ ए। जो सी है वो, सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की डॉटर है, ठीक है। अब ए की अगर ये डॉटर है तो हो सकता है, अरे भाई ये कैसे करके हो गया, पीछे जाओ फिर आगे आओ, ठीक। सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए की जो डॉटर बोल रहा है, तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, सी जो है ए की डॉटर है, बना दिया हमने। अब हमें ये कौन डिफाइन करेगा, ये जो माँ, ये माँ मदर के लिए बोला जा रहा है या फादर के लिए? समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब फादर के लिए ये जो हमने यहाँ पर बनाया, ये फादर के लिए हो सकता है, लेकिन फादर के लिए हमने कहा फादर का नाम जो है वो एक्स है, मिस्टर एक्स है, और यहाँ पर ये जो है वो ए है। तो ए के लिए अब भी तो ये बात बन गई हमारी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप या नहीं, कि इनके बीच में वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन है। हमने कहा ए कौन है, ए माँ है, और ये तब भी तो ये बात हो सकती है ना, पॉसिबल। जरूरी थोड़ी नहीं कि यहाँ पर एक्स है, लेकिन क्या है कि जिस तरीके का क्वेश्चन है उसमें जो बेस्ट आंसर दिया जा सकता है वो इसी तरीके से दिया जा सकता है कि हम एक्स की जगह पर क्या रख लें, ए रख लें, ठीक। अदरवाइज मतलब सोचना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, और ये यही सोच के कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाया गया। देखिए, हमने यहाँ पर रख के एक, अब कुछ नहीं लिखा। अब पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी जो है वो ए से किस तरीके से रिलेट करता है। तो अब ये भाई भाई होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, भाई। और दूसरा, अगर यहाँ पर बेस्ट हो ए कोई जाता। माँ भी होती तो माँ फिर भी उसके होती बाद तो में भी तो क्या, भाई होता सर, मदर भी होती तो भी भाई होता उस लेवल पे तो, क्योंकि बी तो फिक्स हो गया ना। अच्छा अगर देखिए मदर होती वैसे ना, तो नहीं, अगर मदर होती तो बी जो है वो ए का भाई नहीं होता, क्योंकि ये पैटर्नल अंकल है। अगर माँ हाँ, होती तो उसका पैटर्नल अंकल नहीं होता, फिर तो वो बी और ए में तो कोई रिलेशन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो स्पेशली अलग अलग लिखा है। हुआ है, चाचा ए में लिखा हुआ है जी नीचे नहीं, भी, अभी नीचे लिखा है ना, चाचा लिखा है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ए जो है वो बी से कोई रिलेशन, उसका माँ वाला रिलेशन नहीं हो सकता। मतलब ए जो है, अब कैसे बताओ, मतलब ए इज नॉट द मदर ऑफ सी, अगर हम देखें तो। ए जो अगर है ए, वो देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए, अगर हमसे ये बात बोली, जस्ट मिनट रुकना, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखिए इस तरीके से तो हमने निकाल लिया, ठीक है, यही एक तरीका है जिस तरीके से चीजें हो पाएंगी। और अगर हम यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि रख लेते कुछ अलग, जो मैं केस एक बता रहा हूँ आपको, एक केस, रुक जाइए जस्ट मिनट, इसको हटा दिया। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स है जिनकी बेटी है सी, सॉरी, मतलब मिस्टर एक्स का भाई है बी, मिस्टर एक्स का भाई है बी, और ये एक्स की क्या है, बेटी है, और ये बेटी का, ये मिस्टर एक्स जो है वो कौन है, ये फादर है, ठीक है। अब हमसे एक जगह बोला गया है इस चीज में, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए की जो है वो सी डॉटर है, ये बात फिक्स है, ठीक। लेकिन ये यहाँ पर मदर है या फादर है, फादर को लेके बात की जा रही, मुझे ये बात नहीं मालूम है। तो मैं अगर ये बात मान लूं कि ये जो ए है वो मदर है, क्या है, मदर, कि अगर ये मदर है, तो आप बताइए ये चीज आप किस तरह से प्रूव कर दे रहे हैं कि ये ए और एक्स दोनों सेम सेम है। एक्स कोई दूसरा भी तो हो सकता है जिसके बारे में बताया ही नहीं गया है,
लेकिन ये है कि अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो इस तरीके से आंसर नहीं आने वाला, दिमाग थक जाएगा, आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, कि अगर ये माँ है तो माँ के हिसाब से तो ये कौन होने चाहिए हमारे, ये इनके होने चाहिए देवर जी। ठीक, तो देवर जी तो है नहीं यहाँ पर, अगर ए को हम माँ कंसीडर करेंगे। अगर ए को आप माँ कंसिडर करेंगे तो ए और बी में तो हाँ वही करेक्ट, आप जो कह रहे हैं करेक्ट फिर करेक्ट। वो हाँ, सही कह रहे क्योंकि हैं। बी फिर वो ब्लड रिलेशन तो हो ही नहीं सकता ए से, क्यों? क्योंकि वो पैटर्नल है, वो दूसरी साइड होगी ना। हाँ, तो फिर ठीक है, वही तो है कि उससे आंसर नहीं आएगा, तो आंसर फिर नहीं आप आएगा। जो है इसको फिर आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। रीजनिंग में मतलब क्या होता है, काफी टाइम हमें आंसर जो करना होता है, चीजों को जो सोचना होता है वो ऑप्शन के ही हिसाब से सोचना पड़ता है काफी टाइम। ठीक है, तो छोटी मोटी चीजें इस तरीके की होती रहती हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या मान लेना है, ए मान लेना है, और ये क्या हो जाएगा आपका बी, इसका भाई है। तो आप डायरेक्टली नॉर्मली बता सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा ब्रदर का होगा ए और बी में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन पर पोता, ए इज बीज ब्रदर। अरे ये तो आसान सही होगा, हटाओ इसको। ए इज बीज ब्रदर, सी इज कहता है एफ ए का पुत्र है, तब एफ डी का क्या संबंध है। अरे आसान सही होगा, हटाओ इसको देखिए, ये कुछ अच्छा सा मिल जाए आपको शायद। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी आप बोल रहे थे कि छोड़िए, अब आप इसको करिए तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। चलिए देखा जाए इसको, बताएं जल्दी से। सर हो गया, करीब करीब हो ठीक गया है, है सर, बस अभी बताते हैं। अब मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ आर द 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स ऑफ अ सर फैमिली। आंसर बी है क्या, डॉटर? हाँ डॉटर है। ठीक है, हाँ सर, आ गया, बन गया। ठीक, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। देखिए टोटल 6 लोग हैं, तो मेल और फीमेल जो है वो बराबर में है, तो ये 6 को तो इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 3-3 हो जाएगा, मेल और फीमेल। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ। ठीक है, ए और ई जो है वो सन ऑफ, क्या है, सन ऑफ एफ, एफ के सन है, और एफ का जेंडर डिफाइन नहीं है अभी। बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए। ठीक है, ओके ठीक है, बी इज द सन ऑफ हाँ 3 हो ए। गए सर, मेल हो ठीक गए, है, अब ठीक सब है, हाँ। फीमेल्स होंगी। अब सब डी इज फीमेल द मदर ऑफ 2, डी जो है वो 2 लोगों की माँ है, 1 बॉय एक लड़का है एंड 1 गर्ल, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक, ये बात एक बोली कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। अब उसको देख लेंगे, बात की बात है। पहली बात तो अगर ये 3 लड़के हो गए तो डेफिनेटली एफ का जो जेंडर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, फीमेल जेंडर होगा। ठीक, जो डिफाइन नहीं था। अब डी के बारे में बोला गया, डी के बारे में बोला गया है डी इज द मदर ऑफ 2। ठीक है, 2 की माँ है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। तो अब हमको बताइए डी को हम कहाँ रख सकते हैं। बीच वाली जनरेशन। ठीक है, डी को हम कहाँ रखें। अगर मैं सर डी ए के को यहाँ साथ, पर रख लूं, यहाँ पर ए के डी को रख लूं यहाँ, ठीक है, जो कि मदर है,
अब इसके दो बेटे हैं, मतलब कि दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की, तो एक लड़का तो ये हो गया। अब जो एक लड़की बची उसकी हमको बात करना है, तो बताइए कौन बचा है? ए बी सी, सी बचा है, तो सी क्या होगी? एक लड़की होगी, तो सी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, इतना क्लियर है आपको या नहीं? जल्दी बता दें मुझको। हम्म, जस्ट मिनट। हेलो, अभी ले रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट, 5 मिनट। ठीक 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 ठीक। हेलो। अच्छा, एक और भी बात हो सकती है आपकी, कि आप यहाँ पर कहें कि यहाँ पर डी हो जाए। ठीक, तो डी यहाँ पर होने के लिए क्या बात होनी चाहिए? ये देखो क्या था, एफ के बेटे हैं। क्या है? एफ के बेटे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ। एफ के ये बेटे हैं। अगर ये एफ के बेटे हैं तो इनके जो हस्बैंड होंगे तो वो मेल होंगे। वो जो मेल हो सकते हैं, तो वो मेल तो यहाँ पर हो नहीं सकता कोई। समझ पा रहे हो? क्योंकि हमको तो ए या ई को लेना पड़ेगा ना बेटा, एक मेल लेना पड़ेगा डी का। तो जो मेल लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इनको जो है वो नहीं ले सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप यहाँ पर डी को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फीमेल यहाँ पर दिखाई नहीं सकते, शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये फीमेल पहले से जो इनके हस्बैंड होंगे वो क्या होंगे? वो मेल होंगे। ठीक, चलिए, यहाँ पर डी है, तो ये हमारा बी, बी कौन हो गया? बेटा हो गया। अब इनकी एक बेटी बची, तो बेटी कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब हमसे क्या बोला गया? हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। जो सी है वो ए से किस तरह से रिलेट करती है? ओहो, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। जस्ट मिनट रुकना, थोड़ा सा साफ करूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। वाइफ हो जाएगी ना एक ही से। ये तो फीमेल हो गई। also wife of A, क्योंकि ए बच्चे एंड ई कॉमन है। आर द सन ऑफ एफ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बी इज द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए। बी जो है वो सन है किसका? ए का। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर ये इसका सन है तो डेफिनेटली इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन हो जाएगा। तभी उसके बाद में ये बेटा इनका बन सकता है डी का, और ये बेटी बन सकती है। ठीक, अब ऐसा हो चुका है, तो इसके बाद में क्या बोला? हाउ इज सी, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। ए से सी किस तरह से रिलेटेड है? तो एक जनरेशन नीचे है, और फिर उसके बाद में क्या होगा? ये डॉटर हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है, तो डॉटर हो जाना चाहिए। ठीक, मतलब कि ये सर्कल में है, फीमेल है। क्लियर है आपको यहाँ तक? बता दे जल्दी से। यस सर, यस सर, क्लियर। चलिए ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आया। Each child in a family has at least 4 brother and 3 sister, then what will be the minimum number of children in the family? बताएं। बता सकते हैं आप? देखिए क्या बोला गया है, ईच चाइल्ड इन अ फैमिली हैज एटलीस्ट 4 ब्रदर। तो 4 ब्रदर के लिए मैंने 1 2 3 4 और 5, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी ही बात की। तो हर एक बच्चे के पास में कम से कम, जो भी मतलब कोई फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या है? एटलीस्ट 4 ब्रदर, कम से कम 4 भाई। तो अगर मैंने बोला ये एक बच्चा लिया, ठीक है, तो इसके 4 भाई नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बात मुझे बताएं, जल्दी समझाएं। इतना क्लियर है आपको या नहीं? अरे बोलिए जल्दी से। यस सर। इसके 4 भाई, किसी को भी उठा लोगे तो उसके एटलीस्ट 4 4 4 4 4 4 4 होते जाएंगे या नहीं? अगर मैंने 5 से कम लिया होता ये 4, तो ये कितने? उसके तो 3 भाई हो पाते सिर्फ। तो यहाँ पर 5 को लेना बहुत जरूरी है। और बोला गया है, अच्छा, फिर उसके बाद में बोला गया है एंड 3 सिस्टर, और 3 सिस्टर के लिए मैं बोलूं तो ये 1 2 3, 3 ये सिस्टर के लिए हो गया। तो इसके देखो 4 भाई हो गए, 3 सिस्टर हो गई।
इसके 4 भाई 3 सिस्टर, इस हर किसी भाई के लिए तो ये बात प्रूव हो गई, इसके 4 भाई और 3 सिस्टर हो गई। अब मैं सिस्टर के लिए बात बोलूं तो ये जो बच्चा है फैमिली के अंदर, इसकी यहाँ पर 2 बहनें दिख रही हैं और 5 भाई नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिक्स करना है हमको 4, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम की हमको बात करनी है, ठीक है। तो कम से कम के लिए तो हमको इसके लिए, इसके हिसाब से, इस वाले के हिसाब से एक भाई ये अपने आप में हो गया, इसके जो है ये 4 भाई होना जरूरी है, तो ये तो इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर ये एक सिस्टर है, तो सिस्टर के 5 भाई भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए, तो ये बात तो सही हो गई। लेकिन अगर मैं अब सिस्टर की बात करूं तो सिस्टर तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही नजर आ रही हैं, तो मतलब कि एक लड़की और होना चाहिए परिवार के अंदर। तो जब ऐसी चीज होगी जाके, जब ये कंडीशन बनेगी जाके, तो सारी की सारी चीजें प्रूव हो जाएगी, मतलब कि सेटिस्फाई करेंगी। इस लड़की के भी 3 बहनें हैं और 4 भाई, मतलब कि 5 भाई है, इसकी भी 3 बहनें हैं और 5 भाई है, इसकी भी 3 बहनें 5 भाई, इसकी भी 3 बहनें 5 भाई, तो हर किसी में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 बहनें हो और घर में 5 भाई हो, तो ऐसा मिलके ऐसा हो सकता है। टोटल फैमिली कितने की होगी जाके, 9 की। ईच child in a family has at least 4 brothers and 3 sisters, then what will be the minimum number of children in the family? तो कम से कम फैमिली में कितने बच्चे होंगे, ठीक है। तो आपने बोला 5 + 4 कितना हो गया आपका, 9 हो गया, तो 9 तो वही कितना क्वेश्चन क्लियर है? तीतर के आगे पीछे, तीतर के तो आगे हाँ तीतर के पीछे। सही कह रहे हैं। तो ये क्लियर है आपको, यानी या इसको और डिफाइन किया जाए? क्लियर है सर। ठीक है। अब एक ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे जाके इसको सॉल्व करिए, ठीक। और आज का ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे आपसे कल, ये सर- कोडेड फॉर्म होगी कल सर आपकी, मुझे ठीक है। क्लॉक वाली शीट भेज दीजिएगा सर प्लीज। तो क्लॉक पिछला वाली वाला शीट फिर तो से मैंने उसमें डाल दीजिए रखी है। question। क्या? सर पिछले वाला स्लाइड। ये यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर क्लॉक वाली शीट कहाँ डाली आपने? क्या क्लॉक वाली शीट? हमने वो अपना टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, उससे टेलीग्राम के लिंक पे जाएंगे और वहां से आपको क्लॉक की शीट